आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.2 का मैथ। दोस्तों, इस मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्मों का हल निकालने का 3 तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम किसी भी रैखिक समीकरणों का हल निकाल सकते हैं। दूसरा होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि के द्वारा भी हम किसी भी रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात कर सकते हैं। और नंबर 3 है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ये 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के हल निकाल सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला नंबर 1 प्रतिस्थापन। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तीनों को एक एक करके। 3.2 एक्सरसाइज में जो पढ़ना है हम लोग को वो है प्रतिस्थापन तरीके से। प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी रैखिक समीकरण के हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरीके से रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करने के लिए आपको 2 रैखिक समीकरण दिए जाएंगे। 2 रैखिक समीकरण में आपका समीकरण का रूप इस प्रकार का होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले जो समीकरण होंगे उसमें a1 b1 और c1 हम कर लेंगे। दूसरे समीकरण में a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण। दोस्तों, हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों के हल ज्ञात करने में एक सबसे पहला मेथड कि किसी भी दोनों में से किसी भी एक समीकरण से किसी भी अज्ञात राशि का मान हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो। x या y किसी भी अज्ञात राशि का मान हम पहले ज्ञात कर लेते हैं और उसको दूसरे समीकरण में हम उसका मान रखते हैं, तब जाकर के उस अज्ञात राशि का मान हमें ज्ञात हो जाता है। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, जिसको हम अपने नोटबुक पर लिख लेते हैं, ये है कितना 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन है हमारा। और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण 2 हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के इस तरीके में किसी भी एक समीकरण से हम चाहे x का या y का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 7x माइनस 15y बराबर 2। यहाँ पर 7x 15y को हम उधर ले जाते हैं बराबर के दूसरी तरफ, तो 2 पहले से प्लस 15y, इसलिए x बराबर 2 प्लस 15y बटा 7। ये निकल गया x का मान। अब यही x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में इस x का मान, तो दोस्तों देखिए पहले समीकरण 2 हमारा है क्या। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 3। इसमें जहां पर x है वहां पर हम x का वैल्यू 2 प्लस 15y बटा 7 को पुट करेंगे, रखेंगे। तो गौर से देखिएगा, x के स्थान पर क्या लिख लें, 2 प्लस 15y बटा 7 प्लस 2y बराबर 3। अब 2y के नीचे बटा 1 करके हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 7 2 प्लस 15y प्लस 14y बराबर 3। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 29y बटा 7, 3 बटा 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 29y और इधर 7 21, फिर 29y 2 को उधर ले जाइए तो 21 माइनस 2, फिर कितना 29y बराबर 19, इसीलिए y बराबर 19 बटा 29, एक आंसर। ये y निकल गया हमारा। अब y का मान इस x में रखने पर, जो हम x निकाल चुके हैं, x बराबर 2 प्लस 15y बटा 7, y के स्थान पर हम जो y का मान आया 19 बटा 29 इसको रखते हैं, तो x का मान भी निकलेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर
x बराबर 2 प्लस 15 बाई बटा 7। ये हम समीकरण 1 से x का मान निकाल चुके थे पहले। अब यहाँ पर हम y के स्थान पर y का मान रखेंगे तो हो जाएगा ये 2 प्लस 15 गुना y के जगह पर 19 बटा 29 बटा 7। अब यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 29 1 बटा 1 है 2 के नीचे, तो ये 29 दूना 58 प्लस 19 में 15 से जब हम गुना करते हैं तो ये 285, नीचे 7 है, 7 को लिख लिया जाए। उसके बाद दोस्तों 58 में अगर हम 285 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 343 बटा 29 गुना 7। अब ये 7 से कट जा रहा है 49 बार में, तो 49 बटा 29 इसका आंसर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 49 बटा 29 और y पहले ही हम निकाल चुके हैं यहाँ 19 बटा 29। अब दोनों आंसर को हम एक साथ यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 49 बटा 29 और y बराबर 19 बटा 29 आंसर। प्रोसेस यही है कि समीकरण एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना है और इस तरह से अज्ञात राशि का हम मान निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, या एक और हम बता देते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट में दिया हुआ 0.5x 0.8y। इसको हम पहले यहाँ पर लिख लें इस क्वेश्चन को। पहला का क्वेश्चन नंबर 4, 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4। और दूसरा ये समीकरण 1 हो गया 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3 समीकरण 2। अब समीकरण 1 से मान निकालना है किसी का भी x का या y का, तो एक आसान तरीका सबसे पहले ये आप कर लीजिए कि पॉइंट को खत्म कर लीजिए। तो समीकरण 1 से जब हम चलते हैं तो पॉइंट को हटाने के लिए हम उसको 5 बटा 10 x लिख सकते हैं, 8 बटा 10 y और इधर 34 बटा 10। 10 एलसीएम जब हम लेते हैं तो ये 5x का 5x, 8y का 8y, 34 बटा 10, 10 10 दोनों कैंसिल, बचा कितना 5x प्लस 8y बराबर 34, या 5x बराबर 8y को उधर ले जाइए तो 34 माइनस 8y, इसलिए x बराबर 34 माइनस 8y बटा 5। अब समीकरण 2 कितना है तो 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। हम पहले क्या करते हैं, इसका भी पॉइंट को हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 को पहले लिखते हैं दोस्तों, 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। पहले इसके पॉइंट को हम हटा लें तो 6 बटा 10x माइनस 3 बटा 10y बराबर 3 बटा 10। एलसीएम 10 हो जाएगा, 6x माइनस 3y बराबर 3 बटा 10, 10 10 कैंसिल, आपका बच जाएगा कितना 6x माइनस 3y बराबर 3। अब x का वैल्यू हम रखेंगे, ये जो x का मान हम समीकरण 1 से निकाले हैं उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में ध्यान दीजिएगा 6 यहाँ पर x है तो x के स्थान पर आपका लिखा जाएगा 34 माइनस 8y बटा 5। बाकी जो है जैसे वैसे हम लिख देते हैं 3y बराबर 3। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 में 34 से जब गुना हम करते हैं तो ये आ जाता है कितना 204 माइनस 8 छक्का 48 बाई और बटा 5 माइनस 3 बाई, इसके नीचे 1 लिख लें बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर
6 से हम दोनों में गुना किए, 34 में गुना किए तो 204, 8 में गुना किए तो 6 8 48 बाई, नीचे 5 का 5 माइनस 3 बाई के नीचे 1 लिखा। अब एलसीएम ले लेते हैं 5, तो 5 एलसीएम लेने पर वही का वही 204 माइनस 48 बाई और माइनस 5 दिया के 15 बाई बराबर 3, या 204 माइनस 48 और 15 63 बाई बराबर 15, या 204 बराबर 15 को इधर ले आइए माइनस 15 बराबर 63 बाई, या 204 में से जब 15 घटा 189 बराबर 63 बाई, इसलिए बाई बराबर 189 बटा 63, 3 बार में कट रहा है, 63 दिया 189 3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बाई बराबर 3 आंसर आ जाता है, और बाई का मान फिर लिखेंगे, बाई का मान रखने पर, बाई का मान यहाँ पर हम रखेंगे जो x पहले से निकाला हुआ है हमारे पास 34 माइनस 8 बाई बटा 5, तो 34 माइनस 8 लिख लें पहले इसको, x बराबर 34 माइनस 8 बाई बटा 5, तो 34 माइनस 8 गुने बाई के स्थान पर 3 बटा 5, 34 माइनस 24 बटा 5 बराबर 10 बटा 5 यानी 2 कट करके। अब लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, ये x बराबर भी 2 आ गया, x बराबर 2 और बाई पहले से आ चुका है ये 3, तो बाई बराबर 3, ये आंसर हुआ हमारा, x बराबर 2 बाई बराबर 3। इसका आप बना लीजिएगा बाकी बचा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों दूसरे का भी हम एक बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम आते हैं तो उसका पहला x प्लस बाई बराबर a माइनस बी और a x माइनस बी बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से मान निकाल लीजिए, लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 x प्लस बाई बराबर a माइनस बी, यहां से हम मान निकालेंगे, लिखेंगे x बराबर a माइनस बी, बाई उधर जाएगा माइनस बाई। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है भाई, ax माइनस बी बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अगुने x के स्थान पर हम x का मान रखेंगे, ये मान जो आया है a माइनस बी माइनस बाई माइनस बी बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गुना कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बाई माइनस बी बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचा ए बी माइनस ए बी, इसको उधर लेकर चले जाएंगे, माइनस बाई कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी बच जाएगा, यहाँ इसमें और इसमें बाई कॉमन तो a प्लस बी बराबर इधर बी स्क्वायर, ए बी को इधर लाते हैं तो प्लस में ए बी हो जाएगा, या माइनस बाई ए प्लस बी बराबर बी कॉमन ले लेते हैं तो बी प्लस ए, इसलिए बाई बराबर, जब बाई बराबर लिखेंगे तो एक माइनस और एक a प्लस बी, ये बटा में आ जाएगा b इंटू बी प्लस ए, और नीचे माइनस इंटू a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, बचा हमारे पास एक माइनस और एक b, माइनस b आंसर, ये बाई का आंसर आया। अब बाई का मान रखने पर x का मान निकलेगा, लिखेंगे x बराबर, x का वैल्यू हम समीकरण 1 से निकाल चुके हैं, कितना a माइनस बी माइनस बाई, ऊपर देखिए फिर से x बराबर a माइनस बी माइनस वाई, इस y के स्थान पर हम y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस और b का मान माइनस b, यानी a माइनस बी प्लस b, b कैंसिल यानी a आंसर। अब लास्ट में लिख देंगे x बराबर a और b बराबर
माइनस बी आंसर। ये दोनों निकल गया। दूसरा का आप बना लीजिएगा, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, x/2 प्लस y बराबर 0.8 लिख लें इसको। क्वेश्चन को हम पहले, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, x/2 प्लस y बराबर 0.8 डायरेक्ट लिख लेते हैं। समीकरण 1 से हम मान निकाल लें, या पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। x प्लस y/2 बराबर 7/10 समीकरण 1, और ये हुआ समीकरण 2। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से x/2 प्लस y/1 और इधर 8/10, पॉइंट हटाने के लिए हम बटा 10 कर रहे हैं। 2 एलसीएम x प्लस यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 दूना 2 यानी कि 2y बराबर 8/10। फिर हम गुना करते हैं दोस्तों। ये तो नीचे नीचे हर को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 10, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 5x और प्लस 10y। इस तरह से 5 से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस 2y में। इधर बचा खाली 8। फिर आगे या 5x बराबर 8, 10y को उधर ले जाएंगे तो माइनस 10y। इसलिए x बराबर 8 माइनस 10y बटा 5। ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे यहाँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो x प्लस y/2 बराबर 7/10। समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं तो 8 माइनस 10y बटा 5, ये x के स्थान पर। गौर से देखिए, यहाँ x है और x का मान निकला 8 माइनस 10y बटा 5, तो 8 माइनस 10y बटा 5 प्लस y/2 बराबर 7/10। या अब यहाँ पर 5 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 और माइनस 10 दूना 20y प्लस ये 2 × 10, 5 से यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा हमको 5y बराबर 7/10। हर से हर दोनों कैंसिल, 10 10 बचा कितना, तो 16 माइनस 15y और इधर 7, या 16 माइनस 7, 7 को हम इधर ले आएंगे माइनस में, 15y को उधर भेज देंगे, तो 16 में से 7 गया 9, 9 बराबर 15y। इसीलिए y बराबर 9/15, 3 तिया के 9, 5 तिया 15, 3/5। अब हम इसको पॉइंट में ले आएंगे 0.6, y आ गया हमारे पास 0.6। y का मान रखने पर, y का मान हम कहाँ पर रखेंगे, इस x में। ये हमारा x जो समीकरण 1 से निकला था, उस x में हम y का मान रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर x बराबर पहले हम लिख लें कितना है x बराबर, तो x बराबर है 8 माइनस 10y बटा 5, 8 माइनस 10y बटा 5। आया कितना y का मान, तो y का मान आया 8 माइनस 10 गुना 0.6 बटा 5, फिर बराबर 8 माइनस 10 में 0.6 से गुना करेंगे तो 6/5, 8 में से 6 गया 2, 2/5। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से 2 को, तो ये आंसर आ जाएगा 0.4। फिर हम लिखेंगे x बराबर 0.4 और y बराबर 0.6। ये दोनों हमारा फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरह से आप और भी बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 से या 2 से किसी भी अज्ञात राशि x या y का मान निकाल लीजिए और उसको दूसरे समीकरण में रख दीजिए। दूसरे समीकरण में रखने पर और उसको सोल्व करने पर उस अज्ञात राशि का मान आपको ज्ञात हो जाएगा, और बचे हुए एक और अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए उस ज्ञात राशि का मान उसमें रखने पर दूसरे अज्ञात राशि का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा है कि आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा
समीकरण युग्म को हल करने के लिए आप सीख चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा लेंगे ताकि हमारे इस तरह से आने वाले एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।